जीवन और मरण दोनों परम सत्य हैं। जिस व्यक्ति को जीवन मिला है उसको मृत्यु आनी है, ये निश्चित है। जीवन को यदि परीक्षा मान लें तो मृत्यु उसका परिणाम है। जीवन जिस प्रकार उसने जिया है, जिस प्रकार की उसकी लाइफ स्टाइल रही है, या पूरी लाइफ उसने जो चिंतन किया है, उसी हिसाब से उसको मृत्यु मिलती है। जीवन का उद्देश्य है और अधिकार भी है मनुष्य का कि उसे जो है उत्तम गति मिले। मृत्यु 3 तरह की होती है। एक होती है अधोगति, एक होती है मध्यम गति और एक होती है उत्तम गति। और उसी को ही जो है मनुष्य का परम लक्ष्य माना गया है कि उसको उत्तम गति मिले। अब कौन सी मृत्यु किस व्यक्ति को मिलेगी? अगर यदि कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन भर भोग विलास का चिंतन करता है और पूरा जीवन भोग विलासी तरह से जीता है, तो उसे जो है अधोगति मिलेगी और उसका प्राण नाभि या नाभि के नीचे से निकल जाएगा, जिसे अधोगति बोलते हैं। और उसमें व्यक्ति को 84 लाख योनियों का जो चक्कर है उसमें पड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर यदि व्यक्ति का चिंतन सामाजिक कार्यों में, लोगों की भलाई या अच्छे कार्यों में होता है, तो उसे थोड़ी मध्यम गति मिल जाती है और उसका प्राण जो है वो मुंह, नाक, आँख और कान से निकल जाता है। पर ये भी जो है मनुष्य का परम उद्देश्य नहीं है। हर एक व्यक्ति को ये अच्छे कार्य करते हुए, अच्छा चिंतन करते हुए, अच्छे विचार से जीवन जीते हुए जो परम उद्देश्य है उसके लिए उसे ज़रूरत है कि उसको उत्तम गति मिले। और उत्तम गति मिलेगी उसके लिए उसका प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलना जरूरी है। अब ब्रह्मरंध्र क्या है उसके बारे में पूरी भारतीय पद्धति है या भारतीय दर्शन है जिस पे काम करता है। जहाँ पर भारतीय दर्शन ये सिखाता है, जहाँ पर भारत में लोग शिखा रखते हैं, उसके जगह पर ब्रह्मरंध्र होता है और वहाँ से जीवन का अंत होता है। या यदि वहाँ से ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलता है तो उसे जो है उत्तम गति बोलते हैं। और उसके लिए अगर यदि व्यक्ति का पूरे जीवन चिंतन ब्रह्म के बारे में रहता है, उसके जीवन के भ्रम यदि मिट जाते हैं, वो हमेशा ब्रह्म का चिंतन करता है सत्कार्य करते हुए, तो उसको जो है ये गति मिलती है। और ये उत्तम गति बड़े भाग्यवान लोगों को मिलती है। इसके लिए आदमी को जो है पूरे जीवन प्रयास करने चाहिए। उसी का ही उसका उद्देश्य है कि उसे उत्तम गति मिले। तो अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसके पूर्ति के लिए हमें सजग रहना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना जीवन खामखा बर्बाद कर दें और फिर जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहें।